गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ जी बादशाहों, और मुझे बताएं मेरे दोस्त, हम क्या कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, तबीयत में अभी बिल्कुल सुधार है, जुकाम में आराम है, और आवाज से भी आपको कल से फर्क दिख रहा होगा। और मेरे दोस्त, हम थैंक यू बेटा। डेफिनिट यूनिट के नोट, ठीक है। देखिएगा, कल हमने डेफिनिट यूनिट स्टार्ट की थी। कल हमने डेफिनिट यूनिट स्टार्ट की थी कि डेफिनिट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। डेफिनिट यूनिट, सो डेफिनिट यूनिट का ही आगे हमने एक नोट लिखना था। डेफिनिट यूनिट का ही आगे हमें नोट लिखना था। बेटा, आपको डेफिनिट यूनिट हेडिंग नहीं डालनी है, ये हेडिंग आप ऑलरेडी डाल चुके हो। आपको यहां से कॉपी करना है। ये नोट क्या था आखिरकार, डेफिनिट यूनिट का, ठीक है। डेफिनिट यूनिट का बेटा, डेफिनिट यूनिट के नोट में जो मैंने कहानी लिखवाई थी आपको, डेफिनिट यूनिट के नोट में जो मैंने कहानी लिखवाई थी आपको, वो मैंने कहा था कि जब कोई भी यूनिट आती है, हाँ, प्लस उसके बाद बच्चे यहां कोई ना कोई आपको मेन नाउन से मुलाकात करनी पड़ती है। कोई ना कोई आपको मेन नाउन से यहां मुलाकात करनी पड़ती है, ठीक है। फिर यहां जो आता है बच्चा, वो आता है मेरे दोस्त मॉडिफायर। मॉडिफायर जिसको हम बेटा एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। वेरी गुड। तो जो ये यूनिट होगी वो इस नाउन के लिए होगी भाई, मॉडिफायर के लिए तो होगी नहीं। ये था बेटा यहां, ठीक है मेरे दोस्त। डन है भाई, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये मॉडिफायर जो है, हाँ बच्चे, इसको प्लूरल करने की जरूरत थोड़ी ना है यार, ये तो नॉर्मल रहेगा। बच्चे, ये यूनिट सिंगुलर हो सकती है, ये यूनिट प्लूरल हो सकती है। इसी के दम पर ये सिंगुलर हो सकता है नाउन, और ये प्लूरल हो सकता है। बेटा, इसमें मॉडिफायर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना भाई। ब्लैक कार है, हाँ, और ब्लैक कार्स है, तो ब्लैक्स थोड़ी ना कर दोगे, तो ब्लैक पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। कॉफी पियोगे? नहीं ना बेटा। तो भाई मेरे ब्लैक पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आओ जी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कर। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव 1 रुपी या 1 रुपीज, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई मॉडिफायर नहीं है। आप बोलोगे आई हैव 1 रुपी, कोई मॉडिफायर नहीं है। ये 1 क्या है, यूनिट मेजर करने के लिए क्या है, और सिंगुलर यूनिट है तो नाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर, 1 रुपए। अगर मैं इसी को बोलूं, साथ साथ कॉपी करें ना बेटा, आई हैव 2 रुपीज या रुपी। भाई मेरे, अब आप देखोगे 2 हैं सर, हाँ, और 2 हैं तो रुपीज होगा, रुपी थोड़ी ना होगा। मेन ये यूनिट है और मेन ये नाउन है, तो आई हैव 2 रुपीज। आगे देखिएगा सर, अगर मेरे दोस्त मैं एक बात कहूं, आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। कहानी में अब बदलाव आएगा बेटा। मेरे पास एक नोट है, तो मैंने बोला आई हैव अ नोट। बच्चे, कई बार ऐसे होते हैं कि वो नोट कितने रुपए का है, मुझे ये बताना बेटा, वो नोट कितने रुपए का है। आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है, तो ये जो ए है बच्चे, नोट के लिए आ रहा है, तो जो ये नोट है यही इसमें मेन नाउन है। ये जो नोट है यही इसमें मेन नाउन है। तो सोच विचार करने की बात यह है, ठीक है, सोच विचार करने की बात यह है बेटा, कि इस नोट को कितने रुपए का बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका मॉडिफायर हो जाएगा। मैंने बोला ये 1 रुपए का नोट है, तो मैंने यहां 1 लगाया, हाँ,
और मैंने देखा कि यहां 1 रुपी आना चाहिए या 1 रुपीज आना चाहिए। ठीक है भाई, वहां पे 1 रुपी आना चाहिए या 1 रुपीज आना चाहिए। तो दिमाग ये काम कर रहा है बच्चे कि भाई 1 रुपए का नोट है, हाँ, तो बेटा तुम रुपए को गिन रहे हो या नोट को गिन रहे हो? नोट को गिन रहे हो, रुपए को नहीं गिन रहे हो। यहां काउंटिंग रुपए की नहीं हो रही है बेटा, क्योंकि मेन नाउन उसमें नोट है और ये तो मॉडिफायर है। तो जो यूनिट गिनेगी बेटा वो तो मेन नाउन को गिनेगी, इसको थोड़ी ना गिनेगी। ये तो एडजेक्टिव है, मॉडिफायर को क्या बोल सकते हो बेटा? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को थोड़ी ना गिन रहे हो, तो क्या तुम नोट को गिन रहे हो बेटा या तुम रुपी को गिन रहे हो? या सर नोट को गिन रहे हैं, रुपी को तो यहां गिन रहा था मैं, मेरे पास 2 रुपए है, मेरे पास 1 रुपए है। ठीक है, बट यहां मैं रुपए को नहीं गिन रहा, सिर्फ नोट को गिन रहा हूं। जब तुम रुपये को गिन ही नहीं रहे हो तो रुपीज रुपीज क्या लगा रखा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल करने की क्या जरूरत है जब उसकी बात ही नहीं हो रही। जब उसकी बात ही नहीं हो रही तो उसको गिनोगे क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आई हैव अ 1 रुपी नोट, आई हैव अ 1 रुपी नोट। ठीक है, हालांकि रुपी भी नाउन होता है बेटा, बट ये नाउन इस बार एडजेक्टिव है। ठीक है, अब कंफ्यूजन पता है क्या हुई? आई हैव 1 रुपी नोट, आई हैव अ 1 रुपी नोट। कि यार सामने वाला ये ना सोचे कि ये रुपए को गिन रहा है, गिन ये नोट को रहा है। तो लैंग्वेज में उसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहां भी उसने हाइफन का सहारा लिया और उसने बोला जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बन जाए चीजें, आई हैव आ 1 रुपी नोट, मेरे पास एक रुपए का नोट है, देख लो मेरे पास एक रुपए का नोट है, तो उसी चीज के लिए उसने हाइफन लगा दिया। उसी चीज के लिए उसने यहां हाइफन लगा दिया बेटा, और क्या बोला? आई हैव अ 1 रुपी नोट। तो इसको आप एक साथ बोलोगे, इनमें को आप रुक के बोलोगे, आई हैव अ 1 रुपी नोट, इसलिए उसने यहां हाइफन लगा दिया। आइए बेटा आगे सुनिएगा एक और एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को मैंने क्या किया बेटा, ऐसे लिख दिया, आई हैव अ, हाँ नोट, भाई एक ही नोट है तो ये नोट मेन नाउन है बेटा। ठीक है, अब बीच में मैंने क्या किया, यहां मॉडिफायर के लिए जगह बना ली। अब बेटा वो 2 रुपए का नोट है, अब वो 2 रुपए का नोट है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ 2 रुपी या रुपीज नोट। क्या होना चाहिए? आई हैव अ 2 रुपी नोट या रुपीज नोट। अब देखो बेटा मेरे पास क्या है? एक नोट है, आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। ठीक है बच्चे, वो एक नोट कितने रुपए का है? 2 रुपए का नोट है, तो मैं गिन 2 रुपए को नहीं रहा बेटा, 2 रुपए तो उस नोट पर थप्पा लगा हुआ है, मैं उस 2 रुपए को नहीं गिन रहा बेटा, मैं वहां नोट को गिन रहा हूं। मेरे पास एक नोट है जो 2 रुपए का है। हाँ बेटा, ये जो 2 रुपए है उस नोट का मॉडिफायर है, एडजेक्टिव है। नोट कितने रुपए का है भाई? तो ये तो उसका एडजेक्टिव है। वेरी गुड। अब तुम करोगे 2 रुपीज हो गया सर, 2 रुपए है सर। अरे ओ बेटा, अगर तू रुपीज कर देगा तो तू रुपये को गिन रहा है, बट तू रुपये को तो नहीं गिन रहा, तो वहां उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है। और बेटा एडजेक्टिव का प्लूरल क्यों करोगे भाई? मैंने बोला ब्लैक कार, ब्लैक कार्स, ब्लैक्स कार्स थोड़ी ना कर दोगे, ब्लैक्स क्यों करोगे? एडजेक्टिव का प्लूरल करने की थोड़ी ना जरूरत है। तो ये तो एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल क्यों करोगे? तो तुम यहां रुपए को तो नहीं गिन रहे, तो आप ये बोलोगे बेटा आई हैव अ 2 रुपी नोट। ठीक है, कंफ्यूजन क्या? अरे सर 2 तो प्लूरल होता है। अगर 2 प्लूरल होता है तो आफ्टर प्लूरल यूनिट आपको प्लूरल नाउन यूज करना चाहिए, आफ्टर प्लूरल यूनिट आपको प्लूरल नाउन यूज करना चाहिए, बट यहां तो प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वो एडजेक्टिव है। हाँ, तो सामने वाला कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, यार प्लूरल के बाद प्लूरल नहीं आया, प्लूरल के बाद प्लूरल क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एडजेक्टिव है बेटा, बात तो नोट की हो रही है। वेरी गुड। इसीलिए उसने एक हिंट देने के लिए कि सामने वाला उस हिंट को कैच कर ले और समझ जाए कि एडजेक्टिव है, हाइफन यूज किया। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना बेटा प्लूरल के बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, तो ये सिंगुलर नाउन नहीं एडजेक्टिव है, दोनों मिलकर। तो इसको भी पढ़ने का क्या तरीका होगा बेटा? आई हैव अ 2 रुपी नोट। तो ये देखना है मेरे बच्चे कि आप गिन किसे रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, ये बात आपके पल्ले पड़ी होगी। तो ये बात मैंने सीख लिखवाई बेटा, यूनिट सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, तो नाउन भी या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन मेरे बच्चे ये मॉडिफायर जो है हमेशा ये क्या रहेगा? ऑलवेज सिंगुलर। हमेशा ये क्या रहेगा? ऑलवेज सिंगुलर, चाहे कुछ भी लिख दो, क्योंकि वो एडजेक्टिव है बेटा। चलो जी, अब देखो 1-2 एग्जाम्पल मैं इसका और देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब अगर मेरे पास ये नोट एक था तो एक है, अगर ये मेरे पास नोट 2 हो गए, तो अगर मेरे पास ये 2 नोट हो गए, तो जैसे आई हैव 2, तो बेटा पहले तो यहां समझ लो,
आई हैव टू नोट्स या आई हैव टू नोट। अब मैंने बोला बेटा बात तो नोट की है, हाँ अगर नोट की है तो नोट्स ही होगा, फिर तो नोट तो नहीं होगा। आई हैव टू नोट्स, अब तो नोट्स हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि बात तो यही है। क्यों? क्योंकि मेन नाउन है बेटा, और मेन नाउन का तो सिंगुलर प्लूरल यूनिट के हिसाब से होगा, बताया ना अभी ऊपर। बेटा ये सिंगुलर प्लूरल है, वैसे ही मेन नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा। अच्छा बेटा वो नोट कितने रुपए का है? ये तो मॉडिफायर है। 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, या 2 रुपए का है। 2 का हुआ तो 2 आ जाएंगे, 2। और क्या आएगा? हाइफन, और क्या आएगा? रुपी। पेपर में यहां क्या देगा? रुपीस, क्या हो जाएगा? तो अब क्या बना बेटा? क्या बना? आई हैव टू रुपी नोट्स। आई हैव टू रुपी नोट्स। मस्त होगी गान। आई हैव 5 रुपी नोट्स। आई हैव 5 रुपी नोट्स। आई हैव 5 रुपी नोट। तो ये वही चीज है पुत्र जी जिसे आप बचपन में रटा करते थे, आज आपको वो बात पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, तो आपने यहां तक लिखा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले पेज पे मैं एक दो आपको और चीजें लिख के बताता हूं। ठीक है, हुआ बेटा कॉपी? साथ साथ कॉपी रखना भाई, बिल्कुल लेट नहीं करना है। चलो जी, अब बेटा एक बात बताओ। आई स्टेट इन आ, हा बेटा 5 स्टार्स होटल। आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल या 5 स्टार्स होटल। आपने बोला बेटा आप तारों को गिन रहे हैं, बताओ बेटा तारों को गिन रहे हैं? नहीं बेटा आप होटल की बात कर रहे हो। आई स्टेड इन अ होटल, मैं एक होटल में रहा। होटल कैसा था? 5 स्टार था। तो बेटा 5 स्टार होगा ना, स्टार्स थोड़ा होगा, क्योंकि बेटा ये जो चीज है ये तो मॉडिफायर है, और ये एक किसके लिए आया है? होटल के लिए आया है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो मैंने बोला देयर आर 5 स्टार या स्टार्स होटल्स या होटल इन देयर विलेज। उनके गांव में 2 5 स्टार होटल खुल गए। बताओ यार, कमाल हो गया। बताओ, देयर आर 2 5 स्टार होटल्स इन देयर विलेज। ऐसा होना चाहिए ना बेटा। देखो ध्यान से सुनो, देयर आर 2। अब ये जो चीज है ना छोटे, ये तो मॉडिफायर है। तो बेटा क्या है उनके वहां? 2 होटल। इसको हटा दो 2 सेकंड के। सो देयर आर 2 होटल्स इन देयर विलेज। कह रहे हमारे गांव में भी खुलवा दो सर। अच्छा जल्दी खुलवा देते हैं, पहले तो पेपर निकाल ले फिर, है ना। देयर आर 2 5, अब क्या आएगा बेटा? स्टार, और 2 है तो क्या आएगा? होटल्स। सो देयर आर 5, नहीं देयर आर 2, देयर आर 3, देयर आर 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयर आर 2 5 स्टार होटल्स इन देयर विलेज। अब तो पक्का समझ में आ गया। अब अगर बोलूं बेटा मैम ने मुझे 2 स्टार दिए, मैम ने मुझे 5 स्टार दिए, बोलते हैं ना, तो आप क्या बोलोगे? मैम गिव मी 5 स्टार्स, क्योंकि अब स्टार की ही बात कर रहे हो, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान नहीं होगी बेटा, ये चीजें बहुत आसान नहीं होगी। पंचतारा ठिके होते बैठे में तारे आने तेरा सारा गुस्सा। गाना याद आ गया इससे, पंचतारा है। चलो जी पाजी ध्यान दीजिए, यहां तक आप अगर देखोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आने की बात। भाई इतना काम तो समझ आ गया, किसी को नहीं आया तो बताओ, मुर्गा बना के कूटूं फिर मैं? तो बहुत आसान सा काम है। अंजी छोटा, हेलो भाई साहब, हाँ तेरे से बात कर रहा हूं मैं, समझ आया कि नहीं आया? पक्का?
चल छोटे, फिर एक एरर बना के दिखा दे बेटा, एक एरर बना के दिखा दे बेटा। क्या एरर बनाएगा छोटू? ले बेटा, एक एरर मतलब एग्जांपल ही है। आई वॉन्ट, या ये कर दो, आई गेव हिम 5,000 rupees, या रुपी, या ठीक है, और यहां कर लो 1000। क्या आएगा छोटू? आई गेव हिम 5,000 रुपीज, या आई गेव हिम 5,000 रुपीज, या 1,000 रुपीज, रुपी क्या आएगा भाई? बताओ। आई, आई, बताओ बताओ। अलविदा है यारा, है अलविदा, ला 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 ला। वेरी गुड। देख भाई ध्यान से सुन, 5,000 रुपए बेटा, 1,000 की बात तो नहीं हो रही ना, बात तो रुपए की हो रही है। बात तो 5,000 रुपए, मेन नाउन कौन है बेटा? और एक छोरा, मेन नाउन कौन है बेटा? रुपीस, ये मेन नाउन है। वो 5,000 है, हाँ तो रुपीस तो होगा भाई, ज्यादा है, हाँ बट वो कितने है तो मॉडिफायर है, हाँ तो आपको 1,000 बोलना चाहिए। तो आई गेव हिम 5,000 रुपीज। पक्का समझ आए? अब इसको भी बच्चा रखता है, ये कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल नहीं करते, हाइन 1,000 का प्लूरल नहीं करते, हाइन दर्जन का प्लूरल नहीं करते, हाइन ये करता रहता बच्चा, हाइन है। तुमने किया था ना बेटा, ये है, तुमने किया था ना, इसका प्लूरल नहीं करते, हाइन, इसका ये नहीं करते, हाइन इंच का इंचेस नहीं करते, हाइन दर्जन का दर्जन्स नहीं करते, हाइन कहता ही नहीं है। सच्ची बता, झूठ नहीं बोलना है, अपना सच बता, कहता कि नहीं कहता है? कहता है ना? हाँ, सच्ची सच्ची बोल दे। हाय भगवान। आओ एक और करो, देखो। ही बॉट 2 डजन्स ऑरेंजेस, भाई ऑरेंजेस ही आएगा या बनानास? बनाना, पावो, ठीक है जो भी लिखना, चलो छोड़ो, ऑरेंजेस लिखते हैं। ही बॉट 2 डजन्स ऑरेंजेस, भाई डजन्स करने की क्या जरूरत है यार? क्यों? क्योंकि बात किसकी है? ऑरेंज। ये क्या हुआ? मॉडिफायर, तो डजन कर, क्योंकि मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव का प्लूरल क्यों करोगे भाई? है वेरी गुड। चलो बच्चुआ कॉपी करो। तो बड़ा आसान काम हो गया यार, है ना? 2 डजन्स बनाना थोड़ा ना करोगे, 2 डजन करना पड़ेगा भाई। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, देखो बेटा, यहां तक अगर आप देखोगे ना तो डेफिनेट यूनिट 2 तरीके से यूज होती है। याद रखिएगा डेफिनेट यूनिट, ठीक है। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है बेटा? जो डेफिनेट यूनिट है अगर वो मेन नाउन की तरह है तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट उसे सिंगुलर या प्लूरल यूज करोगे, ठीक है बेटा। देखो पहली सिचुएशन क्या है? यूनिट बेटा वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। इस यूनिट के हिसाब से ही मेन नाउन जो है वो सिंगुलर या प्लूरल होगा, ठीक है।
और इस मेन नाउन में क्या हो सकता है, डेफिनेट यूनिट भी हो सकती है, वो डेफिनेट यूनिट भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, डेफिनेट यूनिट भी हो सकती है। इट मे बी डेफिनेट यूनिट, इंग्लिश में लिख दोगे इट मे बी डेफिनेट यूनिट। तो यूनिट के साथ जो मेन नाउन आएगा बेटा वो सिंगुलर या प्लूरल होता रहेगा, और हो सकता है उसमें डेफिनेट यूनिट भी हो। तो डेफिनेट यूनिट का सिंगुलर या प्लूरल कैसे होगा आप बोलोगे, सेंटेंस बताएगा सर। ठीक है, सिचुएशन 2 क्या होती है, सिचुएशन 2 क्या होती है, सिचुएशन 2 ये होती है बेटा कि आप यूनिट लगा रहे हो, आप सिंगुलर या प्लूरल कर रहे हो, हाँ, प्लस यहां मॉडिफायर आ रहा है, हाँ, प्लस यहां मेन नाउन आ रहा है। तो भाई मेन नाउन तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों होगा। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल या सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, तो अब ध्यान से रुकिएगा, यहां लिखना है सम यूनिट्स या सम नाउन्स आर यूज्ड एज अ मॉडिफायर ओनली। बेटा ये ध्यान रखना, सम नाउन्स आर यूज्ड एज अ मॉडिफायर ओनली। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें आप यूनिट्स भी कह सकते हैं, सम नाउन्स या सम यूनिट्स। बेटा कुछ ऐसे नाउन है या कुछ ऐसी यूनिट है जो सिर्फ हमेशा मॉडिफायर के लिए यूज होती है, जो हमेशा मॉडिफायर के लिए यूज होती है। तो बेटा अगर वो यूनिट हमेशा मॉडिफायर के लिए यूज होती है, हाँ, तो वो एज अ मॉडिफायर हमेशा क्या रहेंगी, ऑलवेज सिंगुलर रहेंगी। मैं बताता हूं आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑलवेज सिंगुलर रहेंगी, एज अ मॉडिफायर होंगी, है ना, उन यूनिट्स को क्या करेंगे, मॉडिफायर होंगी। हाँ, और एरो लगाइएगा, वी हैव टू एक्सप्लेन देम, वी हैव टू एक्सप्लेन देम। अब ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं ये तो बड़ी मुश्किल से लग रही है, मैं समझाता हूं। पहले सिचुएशन 1 को समझाता हूं, फिर सिचुएशन 2 को समझाता हूं कि सिचुएशन 1 से मेरा मतलब क्या है, 2 से मेरा मतलब क्या है। पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है, इतना कॉपी कर लो आप, फिर मैं इसको समझाता हूं ये जो मैंने लिखवाया है इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मकसद क्या है। ठीक है मेरे भाई, हो देख बिटवा, चीजें बड़ी आसान है। ठीक है, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ लो। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, आज रात को वोकेब क्लास करेंगे 9:30 बजे, आराम है आज। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसी कौन सी यूनिट होती है वी हैव टू एक्सप्लेन देम, जहां तुमने वी हैव टू एक्सप्लेन देम लिखा है ना, हाँ, यहां पर कुछ लिखवाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, इसको यहीं छोड़ देते, साइड में थोड़ी थोड़ी सी नाउन कुछ लिखवाऊंगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद, पहले सिचुएशन 1 को समझा दो। देखो बेटा, सिचुएशन 1 से मेरा मतलब क्या है, दोबारा से हेडिंग डालिएगा, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 से मेरा मतलब है मेरे दोस्त कि अगर यूनिट सिंगुलर प्लूरल है, हाँ, तो मेन नाउन भी सिंगुलर प्लूरल होगा, जो डेफिनेट यूनिट भी हो सकता है। तो वो डेफिनेट यूनिट क्या है ना, फ्लक्चुएट कर सकती है। डेफिनेट यूनिट वो क्या हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रही है। जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूं बेटा आई हैव, हाँ, आई हैव 2 रुपीज या आई हैव 2 रुपी, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है ना, कंप्लीट है बेटा। फिर तुम ये देखते हो कि सर ये खुद ही मेन नाउन है, ये यहां पर खुद ही मेन नाउन है सर। अगर ये मेन नाउन है तो आप बोलोगे रुपीज करो, फिर सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। ठीक है, बट बेटा जब मैं इसी को ऐसे बोल रहा हूं, आई हैव टू रुपी या रुपीज नोट, याद आया। तो अब इसको क्या हो गया, जो ये रुपीज नहीं बन पाया, आप बोलोगे नहीं नहीं सर अब ये मॉडिफायर हो गया, और ये लगा दे मैंने हाइफन, आई हैव अ 2 रुपी नोट, तो वहां वो रुपीज हो जा रहा है, यहां वो रुपी रह रहा है। ठीक है बेटा, वहां वो रुपीज हो जा रहा है, यहां ये रुपी रह रहा है, ऐसे क्यों, आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है। देखो सर, जैसी यूनिट वैसा नाउन, मेन नाउन है, हाँ, अगर ये मेन नाउन ना रहकर मेन नाउन कोई और बन जाए, हाँ, अगर मेन नाउन कोई और बन जाए तो सर ये मॉडिफायर बनेगा, और मॉडिफायर कभी भी मेरे बच्चे अपने आप में प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, तो प्लूरल करने की क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो थी बेटा सिचुएशन 1।
अब सिचुएशन 1 समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा था। यूनिट सिंगुलर प्लूरल है तो मेन नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा, और मेन नाउन में डेफिनेट यूनिट भी हो सकती है, जैसे रुपये अपने आप में एक डेफिनेट यूनिट बनती है, डेफिनेट यूनिट है, बिल्कुल है। सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, कब सिंगुलर होगी कब प्लूरल होगी वो आपको देखना है। मॉडिफायर कब बन रही है, मेन नाउन कब बन रही है। मेन नाउन बनेगी तो यूनिट के हिसाब से, और मॉडिफायर है तो हमेशा। ये कुछ ऐसी यूनिट्स यहां मैं कह रहा हूं बेटा, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो सिर्फ मॉडिफायर की तरह यूज होती है, कभी मेन नाउन नहीं बन पाती। यहां पर ये क्या था, मेन नाउन भी हो सकती है, मॉडिफायर भी हो सकती है। यहां पर ये यूनिट क्या था, मेन नाउन भी हो सकती है, मॉडिफायर भी हो सकती है। यहां पर ये क्या है बेटा, ओनली मॉडिफायर, ओनली मॉडिफायर। यहां मेन नाउन भी हो सकती है, डेफिनेट यूनिट भी हो सकती है, किसमें, मेन नाउन में। हाँ, डेफिनेट यूनिट भी हो सकती है मेन नाउन में और इसमें भी। तो सिचुएशन 1 का मतलब क्या था, ये था कि वो मेन नाउन भी हो सकती है और वो मॉडिफायर भी हो सकती है, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से। बट ऐसी कुछ यूनिट होती है बेटा जो मेन नाउन कभी बन ही नहीं सकती। सम नाउन्स और यूनिट्स आर यूज्ड एज अ मॉडिफायर ओनली, दे कांट बी मेन नाउन, दे कांट बी मेन नाउन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी हैव टू एक्सप्लेन देम, वी हैव टू एक्सप्लेन देम। कैसे, यहां तो कॉपी हुआ बेटा, अब इसको कॉपी करो। देखो मैं सिचुएशन 2 समझाता हूं, तो अब क्या लिखोगे, सिचुएशन 2 आप क्या लिखोगे, नाउन्स, नाउन्स विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेन नाउन। बेटा ऐसे नाउन विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेन नाउन, उन नाउनों को मेन नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस देंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस देंगे। कैसे सेंस देंगे, बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला आई हैव 2 डजन, या आई हैव 2 डजन, या आई हैव 2 डजन्स, क्या करोगे बेटा, तुमने यहां तो लिख दिया आई हैव 2 रुपी या आई हैव 2 रुपीज, आई हैव 2 रुपी या आई हैव 2 रुपीज, तो आप तुरंत से बोल दोगे आई हैव 2 रुपीज। हाँ, क्योंकि यहां पर ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस है। हाँ भाई मेरे पास 2 रुपए हैं, खत्म। अब बेटा कोई ये कह रहा है मेरे पास 2 दर्जन है, और तुमने बड़ा दिल करके बोला सर ये मेन नाउन है। हाँ मेन नाउन है, तो ये क्या है बेटा, यहां रुपीज मेन नाउन है। हाँ तो ये यूनिट क्या बन रही है, मेन नाउन है। तो ये है बेटा सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 1, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेन नाउन है, हाँ बट बन ही नहीं सकता ये, क्योंकि 2 है, देख दर्जन तो आएगा नहीं, दर्जन्स कर लेगा, चल मानी तेरी बात, तूने दर्जन्स कर लिया, मेरे पास 2 दर्जन है, मेरे पास 2 दर्जन है, क्या है 2 दर्जन, मेरे पास 2 दर्जन है बेटा, इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट, मेरे पास 2 दर्जन है, इनकम्प्लीट। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो इनकम्प्लीट हो गया, तो पेपर में सही हुआ गलत हो, ये तो इनकम्प्लीट हो गया भाई। दर्जन आएगा, दर्जन आएगा, वो तो भाड़ में गया, बट क्या है वो तो बताओ, क्या है, क्या है दर्जन। अगर दर्जन क्या है बताओगे तुम बेटा, एक बात तो तय है, देखो एक बात तो तय है, क्या कि इनकम्प्लीट सेंस है। अगर इनकम्प्लीट है तो दर्जन क्या है बताओगे, हाँ जो भी बताओगे वो मेन नाउन होगा। हाँ तो ये क्या होगा, मॉडिफायर ओनली, और अगर ये मॉडिफायर होगा तो ये प्लूरल हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो मैं ये भी कह सकता हूं एग्जाम में आई हैव 2 डजन, और फिर बताओगे बेटा मेन नाउन क्या आएगा, डजन तो किसी हालत में तुम जितना दम लगा लो, डजन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। आई हैव 3 डजन, क्या, आई हैव 4 डजन, क्या, आई, अब ये बोलो तुम आई हैव 4 रुपीज, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 चेयर्स, ठीक है, आई हैव 4 डजन, क्या भाई, अच्छा अजीब पागलपन है क्या। तो बेटा जो तुम इसको एक्सप्लेन करोगे वो मेन नाउन होगा, तो वो सिंगुलर प्लूरल होगा, बट ये तो हमेशा ही मॉडिफायर है ओनली। तो ये रुपीज क्या था, ये रुपीज बेटा मेन नाउन भी बन गया और ये मॉडिफायर भी बन गया, बट ये डजन्स हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, मॉडिफायर। तो तुम जितना दम लगा लो डजन तो कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो मेन नाउन बनेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो मेन नाउन बनेंगे तो कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग तुम दे ही नहीं सकते। कंप्लीट मीनिंग कैसे दे दोगे बेटा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं अपने बच्चे को, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये चीज समझ में आई आपको, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं ऊपर उठाता हूं। देखो बेटा, अगर कोई ये इंसान कह रहा है बेटा आई बॉट, हाँ आई बॉट 5 बुक्स या बुक
तो बेटा तुम तुरंत कह देते हो 5 ऐसे किताबें आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस है। आई हैव 5 बुक्स, आई बॉट 5 बुक्स, मैंने 5 किताबें खरीदी, ठीक है। बट बेटा अगर ये इंसान बोले आई बॉट, हाँ आई बॉट 5 इंच, हमने बोला आई बॉट 5 इंच, क्या बेटा है? आई बॉट 5 इंच, मैंने 5 इंच खरीदा। 5 इंच खरीदा? अबे इंच मेजरमेंट यूनिट है, खरीदा क्या 5 इंच? 5 इंच क्या खरीद के लेके आए भाई, तू बता तो दे। कहते यार बात तो सही है, बता बेटा 5 इंच क्या लाया वो? भाई 5 इंच रोप लाया होगा, रस्सी लाया होगा, कुछ तो लाएगा। हाँ बेटा एक बात बताओ, आई हैव बोट 5 इंच या आई हैव बोट 5 इंचेस, देख मेरे भाई तू ये जब इन दोनों को मिलाएगा, हाँ तो कुछ तो खरीदा होगा ना भाई साहब, जो खरीदा तूने वही तो मेन नाउन होगा, ठीक है, वो होगा। बट ये 5 इंच तो बेटा मॉडिफायर है, क्योंकि इसकी औकात नहीं है मेन नाउन बनने की, मेन नाउन बन गया तो अधूरी मीनिंग है, तो मॉडिफायर है। इंचेस तो कभी कर ही नहीं सकते, तो 5 इंच, तो आई बॉट 5 इंच रोप, मैंने 5 इंच लंबी जो है वो रस्सी खरीदी। समझ आया? अब आया ना बेटा, अब आया ना, बात खोपड़ी में बैठी। तो बेटा हर नाउन थोड़ा ना मेन नाउन की तरह यूज हो जाएगा। 5 एकड़, 5 एकड़ क्या है, हम बोलते 5 एकड़ जमीन है, तो जमीन तो बोल महाराज, कुछ तो क्लियर कर। है ना भाई? तो महाराज कुछ तो बोल, जुबान तो खोल, मैं कितनी बार लुटा हूं जिंदगी, हिसाब तो दे। ये बड़ी मस्त शायरी थी है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी थी। नजर तो मिला, आवाज तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं जिंदगी, हिसाब तो दे। ठीक है बेटा, पक्का समझ आया? डन है? चलो, और तुम रटते थे रे इन्हें, अब बच जाओगे। आ जाओ बेटा, ये चीज आए, वी हैव टू एक्सप्लेन। अच्छी एक बात बताओ बेटा, ऐसे कौन कौन से, डजन तुमने लिखा, इंच तुमने लिखा, तो भाई बता तो ना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई एक बात बताओ, तुमने फुट लिखा, मैं 5 फुट ले आया, 5 फुट ले आया, क्या ले आया भाई? 5 फुट ले आया, क्या ले आया भाई? मम्मी मैं 5 फुट ले आया, क्या ले आया बेटा? बताओ बच्चे, क्या ले आया 5 फुट? ये तो कोई बकवास है, ये तो मजा ही नहीं आया। है जी बेटा? समझ आया? आया ना मजा? वेरी गुड। फिर कहते हैं 5 किलोग्राम, क्या ले आया भाई? 5 मीटर, क्या ले आया भाई? तो बेटा मुझे थोड़ा ना बतानी पड़ेगी, ये तो इतनी सारी यूनिट आप खुद ही पता लगा लोगे, और बेटा ये पता चले तो ये भी बता दोगे। अब आए ना मजा? वेरी गुड। तो इन चीजों को याद रखो कि जिसमें जो मेन आएगा वो मेन हो जाएगा, और ये अपने आप में ही हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने क्या देखना बेटा, जब कोई मॉडिफायर की तरह यूज होगा तो भाई मॉडिफायर का प्लूरल क्यों करोगे, एडजेक्टिव का क्यों प्लूरल करोगे, मेन नाउन का करो। जो मेन नाउन है बेटा उसका प्लूरल कर दो बस। तो इतना रखो ना, इसको छोटे में निपटाओगे तो डेफिनेट यूनिट यूं समझ आ जाएगी। बेटा 1000 भी तो उसी में आएगा। एक बात बताओ भाई, अगर कोई इंसान कह रहा है आई हैव 2000, अरे महाराज क्या, मेरे पास 2000 है, 2000 किताबें हैं, तो मेन नाउन तो लिखिए यार 2000 है, तो जो मेन नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा क्योंकि 2000 है, तो यहां 2000 थोड़ा ना कर दोगे, मेरे पास 2000 हैं, 2000 नहीं भाई 2000। 2000 रुपए हैं तो रुपीज,
कॉपी है तो कॉपीज, चेयर है तो चेयर्स, क्या हो सकता है? आई हैव 2000 चेयर्स, आई हैव 2000 रुपीज। कुछ भी लिखोगे तो प्लूरल तो आएगा, ये थोड़ा ना बोल दोगे आई हैव 2000 रुपी। बस बेटा यही तो दिमाग लगाना है यार, और टेंशन नहीं पालनी। ओए बच्चे रटा देते हैं टीचर, हाइफन के बाद जो नाउन आए उसका प्लूरल नहीं करते। स्वाहा बोलते नहीं, हाइफन के बाद जो नाउन आए उसका प्लूरल नहीं करते, हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो यहां तुम्हें हैरो वो दिखेगा हाइफन, देखो हाइफन के बाद इंचीज नहीं इंच होगा, क्योंकि हाइफन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में यूज नहीं होता। मुझे क्या पता नहीं है तू ऐसे रटता है पगले, समझ रहे हो? बच्चा पूछ रहा आपको कैसे पता सर, स्टूडेंट लोग ऐसे रटते हैं। भाई मेरे भाई, मेरे भाई, अच्छा टीचर वही है जो पता रहे क्या कर रहा है बच्चा, पार्टी क्या क्या कर रही है कि नहीं बड़ा? हा, हा, हा। ऐसे ही तो कहानी है। और यार कामयाबी पानी है तो मेहनत करनी होगी बेटा, पता रखो कि कैसे बच्चा चीजों को देख रहा है। ठीक আছে। चलो बच्चा पार्टी आगे देखे बेटा। तो ये थी डेफिनेट यूनिट। डेफिनेट यूनिट में आप बताते हो भाई इतना तो इतना, पक्का पता है कितना, 2 4 10 15 20। एक होती है बेटा इनडेफिनेट यूनिट। एक होती है इनडेफिनेट यूनिट। अच्छा इनडेफिनेट यूनिट का मतलब क्या होता है बताओ? इनडेफिनेट यूनिट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट ना हो। निकम्मे, मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल क्या कहता है, जो पॉसिबल ना हो। इनकम्प्लीट क्या कहता है, जो कंप्लीट ना हो। कितना आसान है ना, है बेटा, है ना? कहता है किसी भी देश की अगर कैपिटल को जानना है तो उस देश का पहला जो कैपिटल लेटर है वही उसकी कैपिटल होगी। इंडिया की कैपिटल आई, अमेरिका की ए, वाह, वेस्ट इंडीज की डब्ल्यू, वाह, है ना? यही बात होगी। तो क्या कहते हो? इनडेफिनेट यूनिट की बेटा, ये मेरा जोक था। अच्छा लगा हो या ना लगा हो, हंसना तो पड़ेगा। देखो हमें टीचर की इज्जत तो रखनी पड़ती है, जोक अच्छा हो या ना हो हंसना तो पड़ता है भाई। तो हंसो एक बार, हंस दिया, अब आया ना मजा। इनडेफिनेट यूनिट का क्या? भाई मेरे जो फिक्स ना हो कितनी है। तुम गए, मैंने बोला कितने आदमी थे, तुमने बोला सर हजारों थे। बोला कितने, कहता पता नहीं, हजारों थे। तो ये इंडेफिनेट नहीं हो गया? ये इंडेफिनेट नहीं हो गया भाई, अपने को पता ही नहीं कितने थे। समझ रहे हो? अपने को पता ही नहीं कितने थे तो हजारों थे, अपने को पता ही नहीं कितने थे तो हजारों थे, लाखों थे, करोड़ों थे। ठीक है, ऐसे। वेरी गुड, डन। देखो तो इंडेफिनिट यूनिट का मतलब है नॉट डेफिनेट, यानी कि मुझे नहीं पता वो कितनी है। तो इसमें बोलने के लिए पता है क्या करते हो बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आप इंडेफिनिट यूनिट लगाते हैं, जब लगाते हैं हाँ, तो आप इस पे एस लगा देते हैं। ये एस लगाने से ही बनती है बेटा, एस लगाने से ही बनती है हजारों, लाखों। और इसके बाद एक प्रेपोजिशन आती है बेटा, ऑफ प्रेपोजिशन।
इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आप लगाते हो, ये बनता है बेटा इंडेफिनिट यूनिट का स्ट्रक्चर। थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ लगा रहे हैं बेटा, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ आप लगाते हो, ठीक है। प्लस बेटा अब यहां सोचो सिंगुलर या प्लूरल नाउन आएगा, क्या लग रहा है? आगे सोचो बेटा सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आएगी, क्या लग रहा है? बेटा इंडेफिनिट का मतलब है पता, तुम गिन ही नहीं पाए इतने थे। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा? तुम गिन ही नहीं पाए इतने थे। हाँ, तो अब जरा सोच विचार के बताओ, बताओ सोच विचार के बताओ, जब तुम गिन ही नहीं पाए कितने थे तो एक तो हो नहीं सकता। हाँ सर, एक तो हो नहीं सकता कि एक ही को तुम गिन नहीं पाए, फिर तो पापा एक थप्पड़ मारेंगे, तब इतने थप्पड़ मारे, कहता पापा एक, कहता गिन तो लिया। तो जब नहीं गिन पाए तो कितने होंगे भाई मेरे? बहुत ज्यादा होंगे, ठीक। तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। और ये इसलिए एस लगा दिया जाता है क्योंकि एस हटाया तो मेन नाउन की डिमांड कर लेगा। आइए, हजारों स्टूडेंट्स थे वहां, इंग्लिश बनाओ बेटा, हजारों स्टूडेंट्स थे वहां, इंग्लिश बनाओ। ला 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 ला। इंग्लिश बनाओ, हजारों स्टूडेंट्स थे वहां, क्या बनाओ बेटा? थाउजेंड्स, ऐसे लगाना पड़ेगा ना, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट तो नहीं कर सकते बेटा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, या यहां थाउजेंड तो नहीं कर सकते, थाउजेंड, अरे थाउजेंड थे तो डायरेक्ट बोल 1000 स्टूडेंट्स, 1000 थे ना तो डायरेक्ट बोल 1000 स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऑफ स्टूडेंट्स, वॉज और वर देयर, तो वॉज तो नहीं आएगा बेटा, वर देयर आएगा। ये लगा 6। ये कहानी है बिटवा, का कहते हो मोहन बिरजू, तू आगवा बिटवा। करो बेटा शांति पूर्वक कॉपी करो, अब मेरा आराम करने का समय हो गया थोड़ा, है कि नहीं भाई? थोड़ा आराम कर लेते हैं यार। डन है जी महाराज, हो गया जी। चलो भाई पक्का कॉपी हो गया, तो मैं रिश्ता पक्का समझो, तो पक्का रिश्ता समझे। चलो चलो भाई, तो आप इन चीजों का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कई बार पेपर में क्या करेगा,
कई बार पेपर में ऐसे लिख देगा बेटा, टू 2000s ऑफ पीपल, ऐसे कर लेते हैं 2000s ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर। बताओ क्या ये सही है? 2000 स्टूडेंट्स, अरे दो लिख तो दिया भाई, दो लिख तो दिया बेटा। दो अपने आप में क्या है? डेफिनेट है। हाँ, तो फिर तुम्हें ये स्ट्रक्चर अप्लाई करने की क्या जरूरत है? तो पेपर में कहां एरर होगा? पेपर में कहां एरर होगा? ये एरर होगा। आप इसको ठीक करके लिखो। ठीक करोगे तो क्या लिखोगे? टू, क्या आएगा बेटा अब? 1000, और यहां क्या आएगा? स्टूडेंट्स। अब क्या आएगा? वर देयर। तो क्या बनेगा? 2000 स्टूडेंट्स वर देयर। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, ये यूनिट भी खत्म हुई। तो हमने इंडेफिनिट यूनिट भी खत्म कर ली। ठीक है भाई, डन। कोई डाउट है तो यहां तक बताएं। अब हेडिंग डालो बेटा। एक होती है हमारी आर्बिट्रेरी यूनिट। अब मैं आपको आर्बिट्रेरी यूनिट सिखाऊंगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनिट सिखाऊंगा। अब आप बोलोगे आर्बिट्रेरी यूनिट क्या होती है? बेटा ये वो मेजरमेंट यूनिट है, ये वो मेजरमेंट यूनिट है पुत्र, जो हमने बना दी। ठीक है, चलो एक बात बताओ, आपके यहां चीनी खत्म हो गई, तो बेटा हम भारतीय हैं, हम चीनी खरीदने नहीं, हम पड़ोसी के यहां जाएंगे और हम बोलेंगे थोड़ी चीनी मिल जाती तो वाह 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 मजे आ जाते, है ना भाई? तो तुमने बोला यार चीनी दे दो, उसने कहा मैं चीनी तो दे दूंगा, बट कितने किलो चाहिए? अब एक बात बताओ बेटा, कोई घर में किलो विलो लेके थोड़ी ना बैठा होगा, चीनी तोल के देगा तुम्हें, है ना? वेरी गुड, चीनी तोल के दे रहा है, कहता भाई साहब इतनी ही चीनी तोल के दे के चले जाना हमें। क्या कोई तोल के दे सकता है चीनी? बताओ बेटा। वेरी गुड, तो नहीं देगा। तो बेटा क्या करेगा वो क्या करेगा? हा हा हा, उत्तर जी वो निकालेगा एक कटोरी, और इस कटोरी में डाल के तुम्हें चीनी दे देगा। कटोरी निकालेगा, चीनी दे देगा। या मेरे बच्चे वो यूज कर सकता है कप, और ये बढ़िया, चुरा लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? कप में डाली चीनी और चीनी आपको दे दी। फिर हम उसी के नाते, ठीक है, उसी के नाते जब चीनी हमारे घर आएगी और उसको वापस चीनी करके आएंगे ना, तो हम पता है क्या करेंगे? या तो उसी कप को या उसी कटोरी को फुल करेंगे जितना उसने दिया था। अच्छे पड़ोसी थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, ठीक है, कि अगले हम मजबूरी में गए थे, उसने दे दी थी तो थोड़ी सी बढ़ा के दे देता, पूरा ही, हाँ, और उसको वापस करके आ जाएंगे। बेटा ये यूनिट भी है, ठीक है कि नहीं भाई? वेरी गुड। पर होता क्या है, इनको हम आर्बिट्ररी यूनिट बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये एग्जैक्ट यूनिट नहीं है, डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं है। आर्बिट्ररी यूनिट को बनाने का मकसद यही था कि ऐसी भी तो हो सकता है। कई बार हम बोलते हैं जैसे, तुम मुट्ठी भर इंसान मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मतलब थोड़े से इंसान है, तुम मुट्ठी भर इंसान मेरा क्या बिगाड़ लोगे। समझे? समझे? ये चीज है। अब पाकिस्तान पंगे ले और हम बोले यह सब मुट्ठी भर सैनिक है तुम्हारे, तो तुम हमसे पंगा ले रहे हो, तो हम उन्हें बोल रहे हैं क्या कर रहे हो। तो बेटा इस तरीके से भी बात की जा सकती है। समझ आ गई? वेरी गुड। तो वो जो हम बोलते हैं, तो भाषा है ना, बोलते कुछ है मतलब कुछ। अब तुम कह रहे हो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और रमेश बाबू उधर से कह रहा है 25 पैसे है जी। अब लड़की तो फांसी खा लेगी, कहता रमेश को तो भाषा का ज्ञान ही नहीं है, रमेश को तो पता ही नहीं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी एक चुटकी सिंदूर की कीमत से।
लौंडा मार्केट रेट बता रहा है सिंदूर का। क्या वो मार्केट रेट की बात कर रही थी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत? तुम क्या जान रमेश बाबू? रमेश बाबू कहता हाँ मेरे को पता, मैं सिंदूर बेचता हूँ, एक चुटकी ठीक ठीक लगाऊं तो इतने रुपए का पड़ जाएगा। ये तो बकवास है भाई, समझ पा रहे हो? तो वो भाषा में हम बोलते कुछ है, मतलब कुछ और। बताओ बेटा, हाँ पक्का ना? ठीक है, पक्का ना, मतलब तो कुछ और होता है। वेरी गुड। तो आर्बिट्ररी यूनिट जो होता है वो कहीं ना कहीं यही है, जिसे हम एक अलग यूनिट लेके चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आओ बेटा, इसको ले अब हम क्या करते हैं। इसके लिए आप हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप माउथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ याद था, बचपन याद है, मम्मी इसने मुंह भर भर के खाए। तो हम जाते थे ना बेटा, कब जाते थे, जैसे कहीं घूमने जाते थे और मम्मी कहती चलो घर चलना है, और उधर कुछ खाने का रखा होता था, तो हम क्या करते थे, मुंह में भर लिया, अब चबाते हुए आ रहे बाहर। समझ रहे हो? या कई लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में ऐसा करते हैं, जब खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो वहां सौंफ और वो जो मिश्री मिलती है उससे मुंह भर लेते हैं और बाहर। तो माउथ, ठीक है, हैंड बेटा, ऐसे ही आप किसका यूज करते हैं, बाउल। ऐसे ही क्या करते हैं बेटा, स्पून। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। डन, पक्का, वेरी गुड बेटा। फिर इसके बाद आप जोड़ देते हो फुल, FU, नहीं FUL, फुल। लो जी बेटा, हो गया कंपाउंड तैयार, हो गया कंपाउंड तैयार। हैंड फुल, माउथ फुल, बाउल फुल, है ना, स्पून फुल, माउथ फुल, बन गया जी तैयार। ठीक है बेटा, वेरी गुड, तो बन गया भी तैयार। अब अगला नेक्स्ट सवाल बेटा, जो ये बनेगा ये तो सिंगुलर हुआ, ये तो जो बना ये तो सिंगुलर हुआ, इसका प्लूरल कैसे हो? जैसे अब इसी के नीचे आप जरा देखोगे ध्यान से, क्या करना बेटा, इधर भी मैं कुछ लिखवाऊंगा। अभी एक काम करो, 2 सेकंड के लिए कॉपी मत करो, ठीक है, 2 सेकंड के लिए कॉपी मत करो बेटा, बिल्कुल कॉपी मत करो। जो मैं अभी लिख रहा हूं रफ लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि स्पून फुल हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, स्पून फुल मतलब चम्मच भर ली, एक चम्मच भर ली, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको टेक्निकली देखूं तो ये सिंगुलर होता है, तो इसका प्लूरल क्या करूं मैं, स्पून्स फुल या स्पूनफुल्स? इसका प्लूरल ये होगा या इसका प्लूरल ये होगा, आपको ये बताना है। इन दोनों में से इसका प्लूरल कौन सा होगा? स्पूनफुल का प्लूरल स्पून्सफुल होगा या स्पूनफुल्स होगा? बताओ बेटा। ला 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 ला। चलो बेटा चेक करते हैं। इसके लिए मुझे एक प्यारी सी कहानी याद आएगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो चीजें है ना, इसको बच्चा रट लेता है, या तो वो रटता है ये प्लूरल होता है, या वो रटता है ये प्लूरल होता है, वो रीजन नहीं जानता, वो लॉजिक नहीं समझता। चलो जी देखो बेटा, ये बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल आपके काम आएगा। ऐसा रख लेते हैं जैसे कि एक टेबल है, ठीक है बेटा, इस टेबल पे यहां एक ट्रे रखी है, उस ट्रे में एक बाउल है, उस बाउल में एक चम्मच है और उस बाउल में चीनी है, ठीक है। यहां ज्यादा दूर हो गया, यहां बना लेते हैं थोड़ा नजदीक। यहां लड़की का पिता बैठा है और यहां तुम बैठे हो, और तुम गई हो लड़की देखने, देख रहे हो पूरा कटिंग करा के जिग जैग बना के ये हो, और तुम्हारी लग चुकी है नौकरी, ठीक है। अब तुम्हारी लग चुकी है नौकरी, तो भी लड़की आई, ठीक है, और लड़की ने ट्रे रखी और लड़की चलेगी जी अंदर, ठीक है, ये लड़की, और यहां है खिड़की, अब खिड़की में से लड़की देख रही है, क्या होगा आगे? होता है ना, लड़की खिड़की में से देखेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, अब चाय तो बनेगी बेटा, खासियत ये तो होती है उस दिन पानी अलग उबाला जाता है, दूध अलग गर्म किया जाता है, ठीक है, और जो है भाई चाय पत्ती वाला पानी अलग होता है ना, दूध अलग होता है, ठीक है, और चीनी अलग होती है। तो लड़की के पिता ने क्या बोला, बेटा मैं चाय बना दूं? तुमने बोला जी बिल्कुल बना दो, पैक तो बनवा नहीं सकता मैं यहाँ, पोल खुल जाएगी। कहता चलो चाय से ही काम चला लेंगे, है कि नहीं?
अब लड़की के जो पिताजी हैं उन्होंने बोला ठीक है भाई चाय बनाते, डन। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हुआ क्या, हुआ क्या, जो तगड़े होते हैं ना, अब उन्होंने एक कप लिया, ठीक है बेटा ये कप था, उस कप में जो है चाय पत्ती वाला पानी डाल दिया, भाई दूध भी डाल दिया, ओहो हो, ठीक है। अब यहां चीनी की बात आ गई, कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे यहां, ठीक है, वेरी गुड, डन है। अब बात आई बेटा किस पे, बात आ गई मेरे बच्चे यहां चीनी पर। अब उसने बोला कितनी चम्मच चीनी, कितनी चम्मच। अब तुमने बोला कितनी चम्मच, अबे चम्मच कितनी क्या, तुमने बोला चम्मच एक ही, चीनी दो बार। बात को जरा ध्यान से सुनिए, चम्मच एक ही, चीनी दो बार, मतलब क्या हुआ बेटा, अरे तुम कितनी चम्मच, चम्मच थोड़ा ना दोगे मेरे को, उसको फुल बार बार करोगे, चम्मच तो सेम ही रखोगे। तुमने बोला भाई साहब यही तो आप गलती कर गए, तुमने बोला देखो होने वाले पापा जी यहां गड़बड़ है, आप कह रहे हो कितनी चम्मच, मैं कह रहा हूं चम्मच वही रखो, फुल दो बार कर दो, जिंदगी में मिठास है, जरा और मिठास घुल जाए। तुमने बोला बस चीनी सेम तो नहीं रहेगी, चम्मच सेम रहेगी बेटा, फुल बार बार होगी, ऐसे होगा ना भाई, चम्मच तो सेम ही रहेगी, फुल बार बार होगी इसीलिए बेटा चम्मच तो एक ही रख लो, ये दो क्यों कर रहे हो, फुल बार बार कर लो, एक कंपाउंड को सेट तो कर लो, उसके बाद ऐसे लगो, ठीक है बस डन है। आपने बोला बात में तो दम है, तो लड़के के पिताजी समझ गए लोंडा पैसे दे के नहीं लगाया, ऐसा नहीं है लोंडे ने 25 लाख भरे तब सरकारी नौकरी ली है, नहीं, लोंडा मेहनत से लगा है। तो पिताजी ने बोला भाई साहब तुम्हारा तो रिश्ता पक्का है लोंडे, क्या गजब की सोच है भाई साहब, है भाई साहब क्या गजब की सोच है लड़के की, रिश्ता पक्का, डनाडन। उसने लगाया तो कमाल हो गया, बेटा कहां पढ़े हो, तुमने बोला जयदीप सर से पढ़ा हूं, कहते वाह। उन्होंने बोला ठीक है बेटा रिश्ता पक्का, और हाँ एक वादा करो तो रिश्ता पक्का है। तुमने बोला वादा क्या, कि बच्चों को जयदीप सर के पास ही पढ़ाना और हमारी ऐप कैरियर ऐप पर ही एडमिशन दिलाना, क्योंकि अब हम स्कूल्स में भी आ रहे हैं। अब हमने क्या पता है आपको, कैरियर ऐप को स्कूल्स में भी, ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, और अब 6th क्लास से अब हम इसमें एक और स्कूल के लिए भी ला रहे हैं हम चीजों को। तो अब जो है स्कूल के लिए भी कैरियर आपके साथ है, ठीक है, तो आपके साथ आपके विकास के लिए हम लोग अब जो है स्कूल्स में भी आ चुके हैं, और बहुत ही बेहतरीन गजब टीम के साथ उतरे हैं, और बहुत गजब रेस्पॉन्स रहा है, ठीक है, काफी अच्छा खासा टाइम हो भी गया है हमें। तो ये चीज याद रखना, आप आस पड़ोस में जरूर बताएं। अब स्कूल का बच्चा अगर है तो उसे कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, अपना चुपचाप घर बैठे और फोन से ही सारी क्लासेस अटेंड करें। बहुत बेहतरीन और गजब की टीम हम लेके आए, तो स्कूल से लेकर यूपीएससी तक मतलब सब कुछ हम चाह रहे हैं कवर कर दें, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम यूपीएससी में भी आ गए हैं, स्कूल में भी आ गए हैं, सीजीएल वगैरह में तो साकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो थे ही, ठीक है भाई। तो अब सब तरीके से हम हर चीज तरीके से जो है यहां पर उतर चुके हैं। तो ये है वो ऐड, और यहां फिर एकदम से कैरियर आएगी, ठीक है, और यहीं से कैरियर का ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, यहीं से कैरियर का ऐड हो जाएगा। तो ये जो लोगो देख रहे हैं आप, तो आप क्या बोलोगे, अंकल जी ये जो लोगो देख रहे हैं, हाँ यही है कैरियर ऐप का लोगो, दिख रहा है साइड में, दिख रहा होगा ना लोगो, तो यहां, तो ये है जी कहानी। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, ठीक है, और हमारी ऐड भी हो गई तो भाई मेरे ऐसे ऐसे है, देखा कितना बेहतरीन तरीका है ऐड करने का। तो इस तरीके से हम चीजों को, इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। तो इसका मतलब बेहतरीन रिश्ता कराना है तो कॉन्सेप्ट से पढ़ो, जिसके लिए डाउनलोड करें कैरियर ऐप, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे बेहतरीन फायदा, वेरी गुड, ठीक है जी, है ना, ये होते बेटे एडवर्टाइजिंग। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात, ये बताने के लिए कि अब हम स्कूल से लेकर यूपीएससी, ठीक है, सीजीएल, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और इवन अब स्कूल्स में भी हम थोड़े टाइम बाद कैरियर स्कूल आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए जी चलो खैर ये हुई मजाक की बात, अब आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे वापस। तो यहां आप इनका प्लूरल करेंगे, स्पून का प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है भाई।
डन है, वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एस यहां पर लगेगा, एस यहां पर लगेगा, डन है। या इसको ऐसे लिख लो, ये क्या होगा, सिंगुलर। और प्लूरल करने के लिए आपको प्लस में क्या करना पड़ेगा, एस, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है भाई, हाँ, डन है, वेरी गुड। और दूसरी बात, जैसे ही ये सिंगुलर या प्लूरल होगा, हाँ, वो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। भाई सेंटेंस के हिसाब से, भाई मॉडिफायर होगा तो प्लूरल मत करियो, मॉडिफायर नहीं होगा तो प्लूरल करियो। जैसे देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं, टू स्पूनफुल शुगर विल बी गिवन, ठीक है, या टू स्पूनफुल से शुगर, क्या होगा बेटा, टू स्पूनफुल से शुगर या स्पूनफुल शुगर। देखो शुगर है, हाँ मेन नाउन हुआ, मेन नाउन तो ये मॉडिफायर हुआ, और मॉडिफायर का कभी प्लूरल करते नहीं, तो टू स्पूनफुल शुगर, टू स्पूनफुल शुगर। तो ये ध्यान रखना। तो वो सिंगुलर या प्लूरल वो सेंटेंस के हिसाब से देखो, जैसे आपने सीखा। तो स्पूनफुल्स क्यों हो जाएगा बेटा, मॉडिफायर है। अरे ये मेन नाउन है, तो वो क्या है, मॉडिफायर, और मॉडिफायर का प्लूरल नहीं करते। डन है, साहिल कॉफी ले आए एक। डन बेटा, चलो बाय छुटको, बाय टेक केयर बेटा। रात को मिलेंगे 9:30 बजे। हर एक बच्चा मुझे वो कैब की क्लास में 9:30 बजे तैनात मिले, ठीक है, 9:30 बजे। ओ भाई साहब, शुगर्स करेगा लो, माना ऐसा कर रहा ना, लाल बना दो तेरे को मार मार के। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल कैसे कर लेगा उसका, है बिल्कुल। तेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा मेरे को दिक्कत है बेटा। तू तो ये बोल देगा अंकल शुगर्स दे दो, अंकल्स शुगर्स दे दो, चायोज मेज, ठीक है, बोलेगा डंडाज लोज और घर निकलोज। तब पे ऐसे लगा दे रहा है लौंडा ये। चलोज बेटा, छुट्टीज, रात को 9:30 मुलाकात होगी। तो रात को मिलते हैं भाई 9:30 बजे, ठीक है। और मुस्कुराते रहो मेरे दोस्त, खुश रहो, आबाद रहो। 9:30 बजे मिलते हैं बेटा रात को, ठीक है। चलो बाय बाय।